अफसान माता और सास बहू की कहानी। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी क्योंकि सास थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी थी और वह कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो इस प्रकार से रहते रहते दोनों में कलह बनती जा रही थी। हमेशा बहू सास को ताने देती रहती थी कि अम्मा आप कुछ काम नहीं करती हो, आपसे कुछ नहीं होता, घर बैठी रहती हैं। अम्मा भी बेचारी लाचार थी, कुछ नहीं बोलती। एक दिन बहू ने कहा कि अम्मा आप बैठी नहीं रह सकती हो, अब आप घर में हो तो कुछ काम आपको करना पड़ेगा। सास ने कहा इस उम्र में मैं क्या काम कर सकती हूँ बहू, इस उम्र में अगर तुम मुझे रोटी नहीं दे पाओगी तो फिर क्या होगा मेरा, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या काम करूंगी। तो बहू ने कहा एक काम करिए, आप सुबह सुबह पूरे गांव में दूध बेचाया करिए, आपसे मैं 1 महीने का पूरा हिसाब अंत में लूंगी। बेचारी सास अब सोच रही थी इस उम्र में मैं सुबह सुबह दूध लेकर पूरे गांव गली गली कैसे जाऊंगी। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, अब लाचारी है, मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। सुबह हुई, बहू ने जल्दी से डिब्बे में दूध भर दिया और बोली कि दूध बेचकर आओ, दूध बेचकर जल्दी आ जाना, मैं आपसे महीने के महीने हिसाब लिया करूंगी, अब आप घर में नहीं बैठ सकती हैं। सास जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं बैठे बैठे सोचने लगी कि इस बूढ़े शरीर में मुझे क्या क्या दुख देखने को मिला है। देखिए मेरी अपनी बहू मुझे घर में ऐसे ऐसे ताने दे रही है कि घर में बैठकर खाती हो, अब मैं कैसे गली गली जाकर दूध बेचूं। इतना सोचते सोचते उसे 1-2 घंटे बीत गए। उसने मन में सोचा कि एक काम करती हूँ, दूध को यहीं गिरा कर चली जाती हूँ, और उसने दूध को उसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया और घर आ गई। बहू ने भी कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि चलो पैसे ली होगी तो लास्ट में महीने का हिसाब लूंगी। ऐसे ही करते हुए सास का 1 महीना पूरा बीत गया। अब वह दिन आ गया जब उसे हिसाब देना था। अब वह फिर से दूध लेकर चली गई और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी और बोलने लगी अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, बहू को हिसाब क्या दूंगी, जब मैंने कभी दूध बेचा ही नहीं तो मैं हिसाब कहाँ से दूंगी। मैं तो पूरा दूध इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी। वहाँ से अफसान मैया गुजर रही थी तो उनके कानों में बुढ़िया के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। वे आकर पूछने लगी कि आप क्यों रो रही हैं? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या आप मेरे दुख दूर कर दोगी। बहुत कहने पर सास ने बताया कि मेरी बहू मुझे बहुत ज्यादा कष्ट देती है। तो अफसान माता ने कहा कि आप पूरी बात बताइए कि बात क्या है। तो उसने बताया कि मेरी बहू मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करती है, कहती है कि तुम बैठे बैठे क्या करोगी, कुछ काम वाम किया करो, और वह मुझे सुबह सुबह दूध बेचने के लिए भेज देती है और कहती है कि महीना पूरा होने पर तुमसे हिसाब लूंगी। अब मुझे हिसाब देने का समय आ गया। रोज तो मैं दूध बेच नहीं पाती थी, मेरे घुटनों में इतना दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो मैं आकर इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और सारा दूध इस पीपल के पेड़ में चढ़ा कर चली जाती थी। अब वो दिन आ गया है जब मुझे अपनी बहू को हिसाब देना है। यह कहते हुए वो बहुत जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि आज मैं हिसाब कैसे दूंगी, आज तो बहू पता नहीं क्या कर जाएगी मेरे साथ। इतना सुनते ही अफसान माता भी थोड़ा सा दुखी हुई कि कोई भी बहू अपनी सास के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अफसान माता ने कहा कि एक काम करो, आप जितने भी पीपल के सूखे पत्ते गिरे हुए हैं तुम उठाकर अपने आंचल में भर लो और घर जाकर अपनी बहू के आंचल में डाल देना। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अरे इस तरह करने से क्या मेरा दुख दूर हो जाएगा? तो माता ने कहा कि हाँ जरूर हो जाएगा, और अगर तुम्हारा दुख दूर हो जाए तो तुम अफसान माता की पूजा करना मत भूलना। तो उस बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ
और उसने अपने आंचल में पूरे पत्ते समेटकर अपने घर चली गई। जैसे ही वह घर पहुंची तो बहू ने देखा कि बुढ़िया तो आंचल में बहुत सारा कुछ लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि क्या बात है, अभी हिसाब देने आ गई हैं क्या? तो अम्मा ने कहा कि हाँ, ऐसा ही समझो बेटा, हिसाब ही है। तो बहू बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, अरे वाह अम्मा, इतना सारा रुपया पैसा ली है क्या? तो बुढ़िया ने कहा, एक काम करो, अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारे आंचल में डाल देती हूँ। तो बहू ने खुशी के मारे अपना आंचल फैलाया। बहू को उसमें खूब सारे धन दौलत, पैसा, रुपया, जेवर सब कुछ निकला तो बहुत ज्यादा खुश हुई। 1 महीने के दूध में इतना सारा रुपया कहाँ से आया? आपने कैसे किया? बुढ़िया भी बहुत ज्यादा चकित रह गई कि मैंने तो पीपल के पत्ते डाले थे। बुढ़िया मन ही मन सोचने लगी कि लगता है कि अफसानी मैया ने दिए हैं। अब बहू माँ से पूछने लगी कि अम्मा, इतने सारे पैसे कहाँ से आपको मिले? तो सास ने बहू को सारी कहानी कह सुनाई। बहू कहने लगी, कल से दूध मैं लेकर जाऊंगी। एक काम करो, अब मुझे बताओ कि आपने क्या क्या किया था। पूरा विधि सहित मैं वैसे ही करूंगी, शायद अफसान माता मुझे भी दे दे। बुढ़िया ने कहा कि करके देख लो। अब सुबह हुई, वो बहू भी अपना दूध लेकर जाए और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा कर चली आए। 1 महीना बीत गया, तब बहू जाकर बैठकर रोने लगी। अब मैं हिसाब क्या दूंगी, क्या करूं? यह सुनकर अफसान बीवी आई और पूछने लगी कि क्या हुआ? तो उसने झूठ में ही बोल दिया कि मेरी सास मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है और मुझे बोलती है कि दूध बेचकर पैसे लेकर आओ। मैं क्या करूं? मैंने दूध तो इसमें चढ़ा दिया, अब क्या करूं? तो अफसान माता ने कहा कि एक काम करो, पीपल का पत्ता अपने आंचल में भर लो और ले जाकर अपने आंगन में रख देना। उसने कहा ठीक है। खुशी खुशी वहाँ से लालची बहू भागते हुए आई तो उसने आंगन में जैसे ही उन पत्तों को डाला तो देखा कि उसमें बिच्छू, सांप आदि दुनिया भर के जीव जंतु पड़े थे और उसकी तरफ दौड़ने लगे। तब वो अफसान माँ के पास गई तो माँ ने कहा कि तू अपनी सास के साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार कर रही थी। वो बता रही थी उन्हें 2 रोटी खाने को नहीं दे रही थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो वो बहू अफसान मैया से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। माता बड़ी ही दयालु है, उसे रोता देख क्षमा कर दिया और कहा अपनी सास की खूब सारी सेवा करो और अच्छे से घर में मिल बांट कर दोनों लोग रहो और गुरुवार आए तो अफसान माता की पूजा करके अफसान मैया की आरती करो और अफसान माता की कथा सुनो। तुम्हारे घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। बहू ने अपनी सास से माफी मांगी और घर में दोनों खुशी खुशी रहने लगे। पूरे विधि विधान से आह्वान करके अफसान माता का गीत गाकर पूजा किया। तो जिस प्रकार अफसान माता ने उस बूढ़ी सास की लाज बचाई और घर में सुख शांति दे दी, उसी प्रकार हे माता रानी, हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो अफसानी मैया की जय। दोस्तों, इस तरह की और भी नई नई कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए सच्चे हृदय से आभार। धन्यवाद।